कोलाघाट से दो महिलाएं ट्रेन में चढ़ी। उम्र रही होगी 32-34 साल के आसपास। हालांकि यह सिर्फ मेरा अंदाजा था, हो सकता है उम्र इससे ज़्यादा भी हो। ट्रेन लगभग खाली थी। खाली ट्रेन यानी सीटों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों ने ऐसे दौड़ लगाई जैसे म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा हो। कौन पहले सीट पर बैठेगा। दोनों के हाथ में बैग थे। एक के बैग में सहजन की फलियां ड्रमस्टिक झांक रही थी। मेरे सामने आकर एक ने बड़े मीठे स्वर में कहा, काकू जरा सरक कर बैठिए ना। मैं तो हैरान रह गया। काकू कहने में कोई बुराई नहीं, लेकिन कोई 34 साल की महिला मुझे काकू कहे, यह कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार लगा। मुस्कुराकर मैंने कहा, ज़रूर सरकना तो पड़ेगा ही। बच्चों की जिद कैसे टाली जा सकती है। मैं खिड़की की ओर खिसक गया। दोनों बैठते ही बातचीत में मशगूल हो गई। बातचीत का विषय था सास। जो समझ में आया, दोनों की नज़र में उनकी सास दुनिया की सबसे खराब औरत थी। एक बोली, अरे मत पूछो, 64 साल की उम्र हो गई है, फिर भी रात में 4 रोटियां, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी खा जाती है। मैं तो सोचती हूँ इतना सब खाती कैसे है। दूसरी बोली, मेरी सास भी वैसी ही है, डबल अंडे का ऑमलेट चाहिए ही चाहिए, ऊपर से 1 थाली मुरमुरा और आलू दम भी बड़े मज़े से साफ कर देती है। पहली ने फिर कहा, सबके घर का यही हाल है, मेरी वाली तो एक कदम आगे है। मैं जिस रंग की साड़ी पहनूं वही रंग की साड़ी पहन लेगी। अरे सिर्फ रंगीन साड़ी पहन लेने से क्या होता है, पहनना भी तो आना चाहिए। एक नंबर की जलनखोर है, और ऊपर से मुझे छोटी गुड़िया कहकर बुलाती है। उस समय तो बड़ा गुस्सा आता है। इतने में मेरी नज़र सामने वाली सीट पर बैठी एक अधेड़ महिला पर गई। वे आराम से चने खा रही थी और बड़ी दिलचस्पी से इन दोनों की बातें सुन रही थी। बीच बीच में सिर भी हिला रही थी। काफ़ी देर सुनने के बाद उन्होंने चने चबाते चबाते पूछा, अच्छा बहुत देर से सुन रही हूँ, तो सासें इतनी खतरनाक होती हैं? चलो यह बताओ, तुम्हारे पति कैसे हैं? वे भी अपनी माँ जैसे बुरे हैं या अच्छे? दोनों ने एक साथ कहा, नहीं नहीं, हमारे पति तो बहुत अच्छे हैं। एक ने तो यहाँ तक कह दिया, मेरे पति तो मेरी हर बात मानते हैं, जो कहूँ वही करते हैं, उनसे अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। यह सुनकर अधेड़ महिला मुस्कुराई और व्यंग भरे अंदाज में बोली, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। जैसा पेड़ वैसा ही तो फल होता है। सास बुरी है, लेकिन बेटा इतना अच्छा कैसे हो गया? इमली के पेड़ पर अंगूर उग गए क्या? चलो एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। वैसे भी तुम दोनों तो मेरी नातिन की उम्र ही की हो, छोटी बच्चियां ही हो। अच्छा, इतनी देर से तो तुमने अपनी सास की बुराइयां गिना दी। अब जरा यह भी बताओ, तुम खुद कैसी हो, अच्छी हो या बुरी? उनकी यह बात सुनकर मैं मन ही मन जोर से हंस रहा था। अब देखना था कि दोनों क्या जवाब दे रही है। लेकिन इतना कठिन सवाल सुनते ही दोनों चुप। फिर उनमें से एक बोली, चलो हमें उतरना है, स्टेशन आ गया। दोनों सीट छोड़कर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी वह अधेड़ महिला जोर से बोली, अरे मैं जानती हूँ भाग रही हो, अभी कोई स्टेशन वेशन नहीं आया। मेरी बात चुभ गई, इसीलिए उड़ गई। हमारे मोहल्ले में भी ऐसी 2-4 हैं, इनकी उम्र जैसे बढ़ना ही नहीं चाहती। बाहर वालों के सामने खुद को छोटी सी गुड़िया बनाकर रखेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सास प्यार से छोटी गुड़िया कह दे तो बस वही सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। लेखनी सरजीत घोष।